मेहंदी का फंक्शन चल रहा था और साजिदा की फूफो जो है वो आई और आकर कहती कि अगर जहेज के अंदर बड़ी गाड़ी है तो हम बारात लेकर आएंगे, नहीं तो आप बारात के लिए खाना बनाने का तकल्लुफ ना करना। आज का मर्द ज़ाहिरी तौर पर तो कहता है कि जहेज एक लानत है, लेकिन माँ बाप की आड़ में जहेज को कबूल भी करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने सुननी है और सुनने के बाद इस पर अपनी राय जो है वो कमेंट ज़रूर करनी है। साजिदा और खालदा दोनों सगी बहनें थीं। इनके वालिद जो हैं उनका इंतकाल हो गया था और मरते वक्त उन्होंने चंद प्लाट जो थे वो ख़रीदे थे, जो अपनी बीवी के नाम कर दिए थे। अब खालदा की शादी हो रही थी। शादी के दौरान खालदा की फूफो जो कि इसी शादी में थी, वो भी इन्हीं जैसे हालात से गुजर रही थी। उनका बेटा कामरान था जो कि अभी पढ़ाई मुकम्मल करके किसी जॉब पर नहीं था। वो आकर कहती हैं कि बहन, आपने खालदा की शादी तो कर दी है और साजिदा जो है उसकी शादी मेरे बेटे से कर दें, और मेरी कोई डिमांड नहीं है, हमें कोई जहेज नहीं चाहिए, जिन दो कपड़ों में तुम चाहो उसे रुखसत कर सकती हो। अब साजिदा की वालदा बड़ी खुश, सब ने उसी फंक्शन के दौरान ही इन दोनों की मंगनी भी कर दी और सब खुश हो गए। अब वक्त गुजरता गया। एक दिन इमरान के दोस्त ने इमरान को कहा कि तुम सऊदीया क्यों नहीं आ जाते। उसने कहा यार मैं कैसे आऊँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है वीज़ा भी ले सकूँ। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं वीज़ा तुम्हें भेजता हूँ, जब तुम यहाँ आ जाओगे तो पैसे ऐसा ऐसा उतारते रहना, वीज़े के पैसे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद तुम अपने कमाना। इसने अपने घर पे बात की, साजिदा से बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वीज़ा आ गया, लेकिन उससे पहले जो साजिदा की बहन है खालदा, उसके दिमाग में एक वसवसा सा उठा। उसने कहा कि ये भाई वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाकर बदल ना जाएं, तो अपनी फूफो से कहा कि हम इनका निकाह कर देते हैं, रुखसती बाद में कर लेंगे। इमरान कहता कि कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन ना लें, मैं नहीं बदलूंगा। अब इमरान जो है वो सऊदीया चला गया। सऊदीया जाने के बाद कुछ अरसा तो उसने तंगी का गुजारा, लेकिन उसके बाद उसका ऐसा हाथ डला कि पैसे की रेल पेल हो गई। उसने घर में पैसा भेजा बेतहाशा, माँ ने घर में अच्छा घर बनाया, पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, सब आसाइशें आने लगी। अब इमरान ने वापस आना था तो यहाँ पर उसकी शादी की तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन उसकी माँ की डिमांड जो है ना वो बढ़ गई थी। अब वो एक दिन अपने भाई के घर जाती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं कि शादी में हमें ये सामान चाहिए। पहले हम लोग गरीब थे तो हमारे जो साथ रहने वाले लोग थे, हमारा जो स्टेटस था वो लो था, तो हमने कौन सा किसी को जहेज दिखाना था। तो अब हम ऊंचे ऊंचे लोगों में उठते बैठते हैं तो हमें तो जहेज चाहिए। अब उसकी माँ परेशान होती है साजिदा की, कहती हम क्या करें। इमरान की माँ जो है वो कहती है कि आपके नाम पे भाई 2 प्लाट छोड़ गए, 1 प्लाट बेचकर उससे जहेज का सामान बना लें। अब वो परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा ही करते हैं। बेटी की शादी जो करनी थी, माँ बाप मजबूर होते हैं, वो कुछ भी कर जाते हैं बेटियों के लिए। अब प्लाट बेचा, पैसे आए, उससे जहेज का सामान बनाना शुरू कर दिया। दिन रखे गए, इमरान भी आ गया। इमरान अपने दोस्तों के साथ था, मामू के घर जाना नहीं हुआ और उसकी माँ जो है वो बार बार चक्कर लगाती थी, चेक करती थी कि क्या लिया क्या नहीं लिया। और जब भी उनके घर जाती ये बताती कि फ़लाँ ने शादी में ये दिया था, फ़लाँ ने चूड़ियाँ दी थी, फ़लाँ ने कांटे दिए थे, फ़लाँ ने फ्रिज दी थी, फ़लाँ ने मोटरसाइकिल दी थी। अब ये बातें सुन सुनकर साजिदा जो है उसका दिमाग ख़राब होता था। वो अपनी माँ को कहती थी माँ हम शादी नहीं करते, यहाँ इस शादी को तोड़ दे, अब हमने ऐसे ही मामला फेस करने हैं तो हम किसी और जगह शादी कर लेंगे, हो सकता है इससे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। लेकिन उसकी माँ कहती नहीं बेटा, हम रिश्तेदारों में ज़ुबान दे चुके हैं तो हम इस पर पूरा उतरेंगे। अब शादी के दिन रखे गए, मेहंदी का दिन आ गया। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था दोनों घरों में। इधर इमरान की वालदा जो है वो भाभी के घर आती हैं और आकर कहती हैं कि बहन, आपने अगर तो जहेज में बड़ी गाड़ी देनी है तो मुझे बता दें, मैं बारात ले आऊँगी। अगर गाड़ी नहीं देनी तो मैं बारात लेके नहीं आऊँगी, आप खाना ना बनाना, ऐसे ही फिर कहेंगे आपका खाना ज़ाया हो गया, हमारी तरफ से फिर इनकार समझें। अब वो परेशान है, बैठी रो रही है, साजिदा भी रो रही है, खालदा भी रो रही है, उसकी माँ भी रो रही है। साजिदा के मामू वगैरह आते हैं सारे, वो आके बातचीत करते हैं तो वो पैसे जमा करते हैं, जमा करके गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी ले ली है, लेकिन इधर जो साजिदा है वो परेशान, वो बिफर गई। वो कहती मैं तो ऐसे शख्स से शादी नहीं करूँगा जिसको जहेज का लालच है। अब उसकी बहन जो खालदा थी और उसका शौहर जो है ना, वो वही लिस्ट जो उसकी माँ ने, इमरान की माँ ने दी होती है, वो उठाते हैं और उठाकर इमरान के पास चले जाते हैं। कहते हैं इमरान भाई, आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हम बहुत मजबूर हैं इस वक्त,
आपकी वालदा ने ये सारी लिस्ट हमें दी है। अब हमने तो इसको पूरा कर लिया है, लेकिन साजिदा मना कर रही है। वो कहती है कि अगर आप लोग मेरी शादी वहाँ कर रहे हैं तो जब निकाह खां मुझसे पूछेगा तो मैं इनकार कर दूंगी। आपको पता है कि वो ज़िद की बहुत पक्की है, अब पता नहीं वो क्या करे। तो हम बहुत मजबूर हो चुके हैं, इसलिए आपके पास आए हैं। इमरान उस लिस्ट को देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता है कि मेरी माँ ने ये क्या किया। अब वो उनको कहता है कि आप एक काम करें, इस लिस्ट को भी रखें, इसके पिछली तरफ एक और चीज़ लिखें। कहते क्या लिखें? ये आपने साजिदा की तरफ से लिखना है कि मैं जहेज़ में फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें लेके आ रही हूँ, लेकिन अब मेरी एक शर्त है शादी के लिए, अगर आप जिस घर में रहते हैं वो घर मेरे नाम करें, इतना हक महर मेरे नाम करें, और रोज़ाना का इतना ख़र्चा जो है वो निकाह नामे के अंदर लिखेंगे तो मैं शादी करूँगी, नहीं तो मेरी तरफ से इनकार है, आप बारात ना लाइएगा। अब लिखा गया, वो लेटर जो है वो लेके इमरान की वालदा के पास गए। इमरान की वालदा को लेटर दिखाया तो वो कहती हैं कि ये क्या? वो तो हक्की बक्की गुस्से से लाल पीली, लेटर पकड़ा है, अभी मेहमान घर में बैठे हैं, और गुस्से में चलती हुई अपने बेटे के पास चली जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसको बुलाया, इमरान इधर आओ। इमरान आया, बेटा ये देखो तुम्हारी होने वाली बीवी के काम देखो, ये क्या किया है उसने। बेटे ने लेटर पकड़ा, लेटर पकड़ के पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसने लेटर को पलटा तो पीछे देखता है एक लिस्ट लिखी हुई है। लिस्ट का उसको पहले से पता था। कहता माँ ये क्या है? माँ कहती बेटा ये मैंने उनको दी थी कि ये जहेज़ का सामान हमें चाहिए तो हमारे घर में अच्छा लगेगा। बेटा कहता है कि फिर माँ अगर आपने जहेज़ का सामान मांगा है तो उन्होंने भी उसके मुतबादल गारंटी मांगी है ना आपसे, तो आप ये गारंटी दे दें, आपको कोई बेतवारी थोड़ी है। तो माँ परेशान होती है, उसको अपनी बात पे शर्मिंदगी भी होती है, और साथ ही उसका बेटा उसको एहसास दिलाता है कि माँ आपने गलत किया है। अब माँ जो है वो मान जाती है अपनी गलती को। अब उन्होंने जहेज़ का सामान तो ले लिया होता है, अब उन्होंने बेचना थोड़ी था, वो तो दे दिया उन्होंने बेटी को। लेकिन इमरान समझदारी से वो सारी चीज़ें जो उसके बैग पे लिखी होती हैं, हक महर घर, वो सब लड़की के नाम करवा देता है। अब उसकी बड़ी वजह क्या है? अक्सर क्या होता है कि हम जब किसी को एहसास दिलाते हैं तो वो वक्ती तौर पर तो समझ जाता है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है वो फिर ये फील करता है कि मेरी बेइज्जती हुई थी। और अक्सर आप देखते हैं कि किसी घर में सिलेंडर फट गया, कोई बहू मर गई, कोई बच्चे मर गए, इस तरह के वाक़यात बहुत होते हैं। इमरान ने इसी चीज़ से बचने के लिए ये सारा काम कर दिया। लेकिन यहाँ आज की एक हकीकत आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आज का मर्द जो है ना वो ज़ाहिरी तौर पर कहता है कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से वो सारी कहानी अपने माँ बाप के ऊपर डालकर अंदर से सोच रहा होता है कि ये सारी चीज़ें आ जाएं तो अच्छा है, घर में गुजर बसर अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। मर्द जो है वो जहेज़ लेना चाहता है। जहेज़ को लानत तो सारा दिन कहता है, लेकिन अपने घर वालों को मना नहीं करता। अगर घर वालों को मना कर भी दे तो फिर भी अंदर से चाह रहा होता है कि चलो घर वालों के सर पे डाल के कुछ ना कुछ तो आ जाए। लेकिन यहाँ पर लड़का समझदार था, पैसा उसने बहुत कमाया था, उसने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी मामू की बेटी जो है उसके साथ गलत नहीं होने दिया उसने। उन दोनों की हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरने लगी। लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कभी ऐसे मामलात हों तो उनको बड़ी तसल्ली से हैंडल करें। ये ना हो कि आपके मामलात हैंडल करने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।